गुड डे एवरीवन। वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। तो आई होप आप लोग का वीकेंड भी बहुत अच्छा जा रहा होगा एंड फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको टाइम देने के साथ साथ आप लर्निंग पर भी फोकस कर रहे होंगे। बिकॉज लर्निंग एक ऐसा एसेट है जो हमेशा आपके साथ रहता है और वो नेवर एंडिंग होता है। यही वो एक एसेट होता है जो आपका कन्विक्शन बढ़ाता है, मार्केट में हर समय आपके साथ बना रहता है। और आज उसी लर्निंग को आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाले हैं जहां पर मार्केट में कुछ ऐसे ग्रे एरियाज बनते हैं, ऐसे कुछ गैप्स बनते हैं जहां पर कोई कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट हमारे लिए क्रिएट करता है जिसमें कि काफी अच्छा रिटर्न मार्केट में जनरेट होता है। तो उसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरह से उन अपॉर्चुनिटीज का हम फायदा ले सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। एंड उसके लिए ट्रेडिंग शिक्षा एंड हमारी टीम ने आप लोगों के लिए एक सिस्टम तैयार किया है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स आर्बिट्राज का सिस्टम। आर्बिट्राज बेसिकली होता क्या है? आर्बिट्राज बेसिकली होता है कि एक स्पेसिफिक मार्केट में किसी भी चीज को एक जगह खरीदना और उसको दूसरी जगह बेचना। यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो है इंडेक्स में आर्बिट्राज, जिसमें बेसिकली हम यूज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ इस तरह के ग्रे एरियाज बनते हैं, कुछ इस तरह के गैप एरियाज क्रिएट होते हैं जहां पर बहुत अच्छी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बनती है मार्केट में। एंड उसको हम यूज करते हैं, फिर चाहे आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, बीटीएसटी ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग पसंद करते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन है। एंड वो सिस्टम में हमने हर तरह के ट्रेडर के लिए कुछ ना कुछ रखने की कोशिश की है। इनफैक्ट अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आप उसका मल्टी टाइम फ्रेम से भी बहुत अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आप आर्बिट्राज के इस मैजिक को समझ जाओ, अगर आप इस आर्बिट्राज के पावर को समझ जाओ, तो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग, जो कि एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट होगा। बिकॉज जब आप दो मेजर इंडेक्सेस में अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हो और उसमें आप ट्रेड करते हो, कहीं ना कहीं आपको उनकी डायरेक्शन का बहुत क्लियर एस्टिमेट मिल जाता है। एंड अगर आपने डायरेक्शन को सही पकड़ लिया तो सूनर और लेटर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने डायरेक्शन को पकड़ लिया और उसके साथ आपको टाइम साइकिल्स का भी पता हो, या यानी कि टाइम स्टडीज आपको पता हो, एस्ट्रो साइकिल्स आपको पता हो, तो एक अलग ही लेवल का, आप कह सकते हो सक्सेस, एक अलग ही लेवल की एक्यूरेसी आप ले सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन आपको टेक्निकल एनालिसिस ने बता दिया एंड उस डायरेक्शन पे कब चलेगा वो आपको टाइम ने बता दिया। तो टाइम एनालिसिस विद टेक्निकल एनालिसिस इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन एंड दैट वी आर गोइंग टू अचीव। हम ऑलरेडी इसको अपने लिए यूज कर रहे हैं एंड बहुत जल्द हम इसको लेके आएंगे आप सबके लिए भी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है फॉर डिस्कशन इज आर्बिट्राज एंड हाउ टू find opportunities for arbitrage, how to take entry in or arbitrage, what is the kind of composition that you must be looking forward to when you are going for arbitrage, कब किसको बाय करना है, कब किसको सेल करना है, कहाँ ट्रेड को लेना है, कहाँ ट्रेड से एग्जिट करना है, कब तक उसको होल्ड करना है, कहाँ पर ऐसे स्टॉप रखना है। हर तरह की चीजों को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का सेशन शुरू करने के पहले मैं आप लोग को एक और चीज बताना चाहूंगा कि मेरे पास एक क्वेरी आती है, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेरी आती है जो कि मैं देखता हूँ। और वो ये है कि लोग, अधिकतर लोग जो हैं वो किसी जॉब में हैं, किसी बिजनेस में हैं, या कहीं ना कहीं प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं, पूरे टाइम मार्केट को नहीं दे पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, वो फुल टाइम ट्रेडर नहीं है। तो सबसे पहले जब वो मेरे से पूछते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमें किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, कैसा हमको करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा कि एक चीज हमेशा याद रखिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, स्विंग ट्रेडिंग हो गई, वो बहुत बात की बात है। ये फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए के काम है। अगर आप किसी जॉब में हैं, आप किसी बिजनेस में हैं, या आप फुल टाइम नहीं देख पाते हैं, तो काइंडली इन दोनों चीजों को अवॉइड करिए और सिर्फ पोजिशनल ट्रेड पे अपना पूरा फोकस बनाने की कोशिश करिए। फुल टाइम ट्रेड में जब आप आएंगे तभी आपको इंट्राडे या स्विंग के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आप एक ऑफिस गोअर है तो आपको पोजिशनल ट्रेड्स लेने चाहिए। पोजिशनल ट्रेड्स भी इक्वली गुड होते हैं। आपने देखा है, हम आप लोग के साथ हमारा एक सिस्टम शेयर करते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन।
अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन की डिजाइनिंग की गई थी इस मोटिव से कि जब भी कोई ट्रेडर, चाहे वो एक इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, मार्केट में आए, अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करे, तो उसका पैसा सही जगह लग सके। अगर आपका पैसा सही जगह लगेगा तभी सही रिटर्न आएगा। अगर आपका पैसा, आपकी एनर्जी, आपका टाइम गलत जगह लगेगा तो रिटर्न भी गलत आएंगे। अगर एक मीडियोकर जगह लगेगा तो रिटर्न्स भी मीडियोकर आएंगे। अगर एक्सेप्शनली अच्छी जगह लगेगा तो एक्सेप्शनल रिटर्न्स आएंगे। एंड दैट गिव्स यू अ सुपर एज इफ यू कंपेयर विथ अदर ट्रेडर्स। तो अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में हमने स्विंग ट्रेडर्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एंड पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, हर एक के लिए अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं। तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको पता है कि हमको किस सेक्शन पे कौन से स्टॉक्स में फोकस करना है। वो स्टॉक की जो लिस्ट होती है ऑटोमेटेड है, बेस्ड ऑन ऑल आर फॉर्मूलाज, ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। उसको वहां पर फिल्टर किया गया मल्टीपल लेयर्स ऑफ फिल्टरिंग के बाद, एंड उसके बाद हमको वो लिस्ट मिलती है। उसको हम लोग वीकेंड पे मोर मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं, और उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं वो भी देखते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज बीन गिविंग फैंटास्टिक रिटर्न्स। हर मंथ, हर वीक, हर डे हम आपके साथ उसका परफॉर्मेंस शेयर करते हैं। अभी जो वीकेंड की फ्राइडे वीडियो थी उसमें भी हमने शेयर किया, और उसमें हमने देखा किस तरह से हमको इस मंथ के स्टॉक्स में भी क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ऑन एन एवरेज टू द ट्यून ऑफ 10 to 16% का रिटर्न इन द लास्ट 25 डेज, जिसमें कि हार्डली 15-16 वर्किंग डेज रहे होंगे। तो 15-16 के वर्किंग डेज में आपको 16% का रिटर्न मिल रहा है। इट इज एक्सेप्शनली हाई, एक्सेप्शनली हाई। आई एम टेलिंग यू, अच्छे अच्छे बिजनेस में इतना अच्छा रिटर्न नहीं होता है। एंड दीज आर द स्टॉक्स विच वी शेयर ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। तो आज का सेशन में मैं सबसे पहले जो हमारे ऑफिस गोअर फ्रेंड्स हैं, जो पूरा टाइम मार्केट को नहीं दे पाते हैं, उनको मैं कुछ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हर महीने सबसे पहले तो आप पोजिशनल ट्रेड पर फोकस करिए। हर महीने फर्स्ट को, यानी कि 1 तारीख को शाम को, अगर 1 तारीख को वर्किंग डे है तो, यानी कि स्टॉक मार्केट ऑपरेशनल है तो, अगर नहीं है तो सेकंड या थर्ड जो भी नेक्स्ट ऑपरेशनल डे होगा, तो मंथ का जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे होता है उस दिन शाम को, जब भी आप घर आते हो, आप फ्री हो जाते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन का सिस्टम हमारा ऐसे खोल लेना है, और यहाँ पर ये पोजिशनल ट्रेड का जो सेक्शन है उसको देखना है। आप देख सकते हो यहाँ पर मुश्किल से 1, 2, 3, 4, मतलब लगभग 10-12 स्टॉक बुलिश है, 10-12 स्टॉक या 7-8 स्टॉक बेरिश है। इन स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बना लीजिए। मुश्किल से 10-15 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनेगी। उसके साथ इग्नोर्ड लिस्ट में आप देखोगे यहाँ पोजिशनल में कुछ इग्नोर्ड लिस्ट के स्टॉक्स है, उनको भी देख लीजिए। तो पोजिशनली इस मंथ इन स्टॉक्स में ट्रेड अवॉइड करेंगे। ठीक है, पोजिशनली। इंट्राडे में अगर आप किसी दिन फ्री हो, करना चाहो कर सकते हो, लेकिन पोजिशनली इनमें हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हम कहाँ ट्रेड करेंगे? हम इन स्टॉक्स में ही ट्रेड करेंगे जो 10-15 स्टॉक है। इन 15 स्टॉक्स में जो बुलिश स्टॉक है उनमें हम सिर्फ बाय की ट्रेड को खोजने की कोशिश करेंगे। जो बेयरिश स्टॉक है उनमें सिर्फ हम बेयरिश ट्रेड्स को खोजने की कोशिश करेंगे। अब इसमें हमको कैसे करना है? तो इसमें करने का तरीका ये है कि आपने सपोज स्टॉक देख लिया। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ जो होगा, उस दिन आपको इन बुलिश स्टॉक्स में एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस मार्क करना है, और दोनों जगह पे आपको अलर्ट लगा है। ठीक है। सिमिलरली बेयरिश स्टॉक्स में आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करना है। अब अलर्ट में आप क्या लिखोगे? बुलिश स्टॉक्स में कि जब प्राइस यहां आए तो आपको पता चल जाए, या प्राइस यहां पहुंचे तो आपको पता चल जाए, इस तरह का आपको अलर्ट लगाना है। इन्हीं 15 स्टॉक्स पे आपकी एनर्जी लगी। अब मार्केट के दौरान जब प्राइस यहां आता है सपोर्ट पे, सपोज बुलिश स्टॉक्स में से कोई स्टॉक अपने सपोर्ट जोन पे आता है, आपको देखना है कि वो प्राइस यहाँ किस तरह से आ रहा है। वो बुलिश कैंडल्स बना के आ रहा है, हाई वॉल्यूम से आ रहा है, लो वॉल्यूम से आ रहा है। इन्हीं के टेक्निकल एनालिसिस में जो भी चीज हमने आपको बताई है आप उसको यूज कर सकते हो। और आपको प्राइस एक्शन को स्टडी करना है, देखना है कि प्राइस वहां कैसे आ रहा है, वहां पर पॉजिटिव रिजेक्शन कैंडल है, नेगेटिव रिजेक्शन कैंडल है, एंड अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से अपना ट्रेड प्लान करना है। तो जब ट्रेन स्टेशन पे आएगी, ट्रेन यानी कि प्राइस, जब वो स्टेशन पे आएगा, और स्टेशन मतलब क्या हो गया? हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो जब हमारे किसी भी एक स्टेशन पे आएगा हमको पता चल जाएगा। आने के बाद प्राइस एक्शन आपको बताएगा कि यहाँ से क्या कर। अगर प्राइस एक्शन में मल्टीपल चीजें देखनी होती है, आपको कंफ्यूजन है, तो उसके लिए हमने आपके साथ शेयर किया है हमारा सीसीटीवी का प्रीमियम इंडिकेटर।
सीसीटीवी प्रीमियम इंडिकेटर आपको ये बता देता है कि प्राइस यहाँ आने के बाद अब यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर वहां पर आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ सिग्नल दे रहा है ऊपर जाने का, तो आप यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो सीसीटीवी आपको वो बता देता है। तो अगर आप एक ऑफिस गो रहे हो, आप मार्केट को सारा टाइम नहीं देख सकते हो, प्राइस आता है, आपने सोचा होता है लूंगा, लेकिन आप नहीं ले पाते हो, मिस हो जाती है एंट्री, आता है स्टेशन पे तो कंफ्यूजन होता है कि ये तो गिर रहा है, मैक्सिमम इंडिकेटर सेल में है, अभी लूं कि नहीं लूं, कंफ्यूजन रहता है, लगता है और गिरेगा। ऐसे सिचुएशन में आप अगर इस सिस्टम को फॉलो करते हो, इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी। आपको पूरे टाइम मार्केट को देखने की भी जरूरत नहीं रहती। एक बार जब आप यहाँ पर सपोर्ट पे ट्रेड को प्लान कर लेते हो, तो ट्रेड को यहाँ प्लान करने के बाद, एंट्री लेने के बाद, आपका ये अलर्ट एज इट इज एक्टिव रहता है, रेजिस्टेंस वाला, जो रेजिस्टेंस पे लगा हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर एक और अलर्ट लगाते हो, जहां पर आप अपने स्टॉप को डिफाइन करते हो। उस स्टॉप का अलर्ट लगा लीजिए। अब आप ट्रेड में हैं, ट्रेड चल रहा है, आपके दोनों अलर्ट लगे हुए हैं, या तो पहले स्टॉप आए या फिर पहले प्राइस रेजिस्टेंस पे पहुंचे। अगर प्राइस रेजिस्टेंस पे पहुंचता है, यानी कि अगर प्राइस इस जगह पे आ जाता है, तो यहां पर आपको देखना है अगेन द सेम थिंग, कि प्राइस यहां पर आया कैसे है। क्या यहाँ पर पॉजिटिव रिजेक्शन कैंडल है, नेगेटिव रिजेक्शन कैंडल है, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर आपको वो समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप जब प्राइस यहाँ पहुंच जाए, सीसीटीवी को देख लीजिए। सीसीटीवी आपको ये बता देगा कि यहाँ पर प्राइस रुकेगा या इसको तोड़ के और ऊपर जाएगा। अगर आपको दिख रहा है सीसीटीवी में कि प्राइस रुकेगा, यानी कि दो रेड दो ग्रीन हो जाए, तो आप निकल जाइए। अगर एलओसी में आपको रेड ट्रिगर जल जाए, आप वहां पर अलर्ट हो जाइए। तो इस तरह से आप बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं। सारे टाइम आपको मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। आपने अपने ट्रेड को लेने के बाद अलर्ट्स लगा दिए हैं। प्राइस आएगा, अगर प्राइस स्टॉप पे आता है, तो स्टॉप पे भी जब आएगा, आप यहाँ सीसीटीवी को देख सकते हैं, आप यहाँ पर प्राइस एक्शन को देख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक को देखिए। अगर प्राइस एक्शन से आपका काम होता है, मत देखिए सीसीटीवी को। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन में कंफ्यूजन है, मार्केट आपको कंफ्यूज करता है, आपको लगता है कि यहाँ से वो रिवर्स करेगा लेकिन गिर जाता है, आपके साथ ये बार बार होता है, तो आप सीसीटीवी की हेल्प ले सकते हैं। तो वहां आपको सीसीटीवी ये बता देगा, जो हमारा सीसीटीवी का प्रीमियम इंडिकेटर है, कि यहाँ पर प्राइस रुकेगा या यहाँ से घूमेगा। कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए प्राइस आता है, तो आप कहीं स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार ना हो जाएं, उससे आपको बचा लेगा। और यहाँ प्राइस आने के बाद आप उसको देख लीजिए। यहाँ आपको ऑर्डर नहीं लगाना है, मैं वापस बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अलर्ट को लगाना है। कहाँ पर? अपने स्टॉप पे। तो चाहे सपोर्ट हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे स्टॉप हो, हर जगह अलर्ट लगाने की हैबिट डालिए। जब प्राइस वहां आए, तब प्राइस एक्शन से सीसीटीवी से पूछिए कि वो चाहता क्या है। अगर आपके इन लाइन, आपके ट्रेंड के साथ वो आपको एंट्री दे रहा है, आपके स्टेशन पे दे रहा है, और वहां पर वो अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है कि यहाँ से ये अब रिवर्स करेगा, तो आप वहां पर अपने ट्रेड को प्लान इजीली करके फुल राइड कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट देने पड़ते हैं जब अलर्ट ट्रिगर होता है। तब आपको देखना है कि वहां पर क्या हो। आप वापस एग्जिट के समय भी आपको 5 मिनट लगते हैं, चाहे वो स्टॉप पे हो, चाहे वो आपके टारगेट पे हो, कि आपको क्या करना है। सिमिलरली अगर आप बेयरिश ट्रेड ले रहे हैं, तो ठीक इसी तरह से आप उसके भी अलर्ट लगा के रख सकते हैं। तो पूरे महीने में आपने पहले 30 अलर्ट्स लगा दिए। अगर 15 स्टॉक हैं, तो 15 स्टॉक के 15 सपोर्ट, 15 रेजिस्टेंस के अलर्ट लगा के रख दिए। अब जब प्राइस किसी भी स्टॉक के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आएगा, आपको अलर्ट आ जाएगा। अलर्ट आने के बाद आपको प्रोसेस के हिसाब से सीसीटीवी को देखना है, वहां पर देखना है वो क्या करना चाहता है। अगर वो आपको इनलाइन दिखता है, वहां से ट्रेड को लेना है, और उसके बाद नया अलर्ट लगा के वापस सिस्टम बंद कर देना। अब वापस से अलर्ट आएगा तब देखेंगे, या कोई और स्टॉक का आएगा तब देखेंगे। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज को भी यूज कर पाओगे। मैं देखता हूँ लोग जनरली एक ट्रेड लेते हैं, उसके बाद पीएनएल खोल के बैठे रहते हैं कि अभी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, चार्ट को देखते रहेंगे, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, एक दिन, वीकली, मंथली, सब देख लेंगे उसको, और उसको देखते रहेंगे दिन रात। लेकिन ऐसे नहीं करना है। जब आपने ट्रेड लिया है, आपका ट्रेड प्लान बन चुका है, आपको रेजिस्टेंस पता है, आपको स्टॉप पता है, अलर्ट लगाइए, भूल जाइए उसको, उससे अपने इमोशन को कट ऑफ करिए। अगर आप ट्रेड के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होंगे, आप कभी भी बड़ा प्रॉफिट मार्केट से नहीं ले सकते। जहां आपने अलर्ट लगा दिया, आप अनइमोशनल हो गए, आपने बोल दिया अभी या तो वहां जाओ या वहां जाओ, ये हुआ ना बिजनेस। हम ट्रेडर हैं, हम सारे दिन ये सब थोड़े ना देखते रहेंगे। हमने अपना ट्रेड ले लिया, हमने बता दिया अब हमको ये हमारे लेवल है, जाना है जाओ, हमको प्रॉफिट देना है दो, नहीं दोगे तो स्टॉप देना है, स्टॉप दो, हम निकल जाएंगे। वेरी सिंपल। तो अनइमोशनली ट्रेड आप कर सकते हो। और इसके साथ आप
अगली अपॉर्च्युनिटी के लिए अपने आप को हमेशा रेडी रखते हो, क्योंकि अब आप उस ट्रेड से इमोशनली अटैच नहीं हो, आप फ्री हो एकदम। और आप साथ में अपना बिज़नेस, जॉब जो भी आप करते हो ईज़िली कर सकते हो, बिकॉज़ आपको पता है कि मार्केट आपको आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो, आपने अपने सिस्टम्स अलर्ट लगा रखे हैं, आपके पास सीसीटीवी है, आपके पास अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन है, एवरीथिंग यू हैव नाउ। तो आप इसका बेस्ट टू बेस्ट यूज़ ले सकते हो। सो दिस इज़ हाउ आवर ऑफिस गोअर फ्रेंड्स कैन ट्रेड वेरी ईज़िली इन पोजिशनल ट्रेड्स एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट इट इज़ जनरेटिंग, वो मैंने आप लोग को फ्राइडे दिखाया ही था, एक बार और मैं यहाँ दिखा देता हूँ। नाउ दिस इज़ द परफॉर्मेंस हियर एज़ यू कैन सी अंटिल नाउ। तो एस्ट्रल 13%, एमएनएम 16%, सो फेनोमेनल रिटर्न्स। टाटा स्टील 6%, सीमेंस 9%। हमारी कंट्री में पूरे साल का एफडी का रिटर्न 8% के आसपास अभी चल रहा है। बहुत अच्छा कहीं मिल गया तो 8.4, 8.5। और यहाँ आप देखो ना, 15 दिन में आपको 8%, 16%, 12%, 9%, 10% एबी कैपिटल, टीसीएस। तो चुनिंदा स्टॉक्स, पीआई इंडस्ट्रीज अगेन 10%। तो कहीं ना कहीं मतलब जो सबसे खराब रिटर्न भी अगर होगा ना, सबसे कम रिटर्न भी जिसका होगा ना, आइशर मोटर आप देख सकते हो, तो वो भी आपके बैंक एफडी के रिटर्न से 3 गुना ज्यादा है। तो आप खुद सोच सकते हो। इवन बेयरिश स्टॉक्स अगर आप हिंडाल्को देखें 10% डाउन, तो अगर आपने बेयरिश एंट्री भी ली है तो आप उसको कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि जब प्राइस यहाँ पर आपको एंट्री देगा तभी आप ट्रेड लोगे और आपका स्टॉप हमेशा रहेगा। स्टॉप आप कितना रखोगे? मुश्किल से आधा परसेंट, 1%। तो जहां स्टॉप होगा वहां 1% जाएगा, लेकिन जहां चलेगा, पोजिशनल ट्रेड है, 10-12%, 8%, 9% ऑन एन एवरेज तो देगा ना। मैं अगर बुलिश ट्रेड्स का एवरेज देखूं तो सम आ रहा है 93, एवरेज इज अराउंड 7.75%। तो 7.25% का हमको एवरेज रिटर्न मिल रहा है अगर आपने इन सब में ट्रेड किया होता। अगर आपने इसमें ट्रेड किया होता बेरिश में, तो आप देख सकते हो आपको लगभग 4% का रिटर्न मिलता, जिसमें एक आपका शायद यहाँ स्टॉप भी हिट होता। तब भी 4% का ऑन एन एवरेज। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपको 10-12 दिन या महीने भर की ट्रेडिंग में भी 8% मिलता है, तो साल का वो कितना हो गया? इट इज ऑलमोस्ट 100% एक्सेप्शनल रिटर्न्स। आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के साथ ट्रेड करना है, इधर-उधर नहीं जाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लान क्या है एंड आपकी मार्किंग क्या है। मार्केट जब नहीं लाइव होता है इवनिंग में, आपको सिर्फ महीने के पहले दिन अपने चार्ट्स को प्रिपेयर करके अपने वो 10-15 स्टॉक्स के अलर्ट लगा लेने हैं एंड दैट इज़ इट। हर दिन शाम को रिव्यू कर लीजिए, अपने अलर्ट सब सही है कि नहीं देख लीजिए। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा ईज़ी नहीं हो सकता है एक ऑफ़िस गोअर के लिए एंड आप उसका बेस्ट टू बेस्ट यूज़ ले सकते हैं। चलिए फिर अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है आर्बिट्राज। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आर्बिट्राज एक 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 ऐसी दुनिया है जहाँ पर मार्केट के द्वारा या प्राइस के द्वारा 2 अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स में एक इस तरह का गैप क्रिएट होता है, जो कि एक अपॉर्च्युनिटी देता है ट्रेडर को कि वो उसका यूज़ ले सके एंड उससे एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जब आप आर्बिट्राज करते हो तो आप मार्केट में बायर भी होते हो और आप कहीं ना कहीं उसी इंस्ट्रूमेंट में या उस इंस्ट्रूमेंट के एक मेजर पार्ट में सेलर भी। तो अगर आपकी बाइंग भी है और आपकी सेलिंग भी है, तो मार्केट फिर अगर एक तरफ ट्रेंड कर भी जाएगा, तो आपको वो नुकसान नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपकी तो दोनों तरफ की पोजीशन है। अगर सेलिंग लेग में लॉस आएगा, तो बाइंग लेग में प्रॉफिट आएगा। अगर बाइंग लेग में प्रॉफिट आएगा, तो सेलिंग लेस लेग आपको रिकवर करेगा। अगर बाइंग लेग में लॉस आएगा, तो सेलिंग लेग से रिकवर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ शॉर्ट किया है, उसमें प्रॉफिट आने लगेगा। तो ये अपॉर्च्युनिटी जो है, इसका कैसे यूज़ लेना है, कैसे हम उसको बना सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जिस तरह की ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, उस तरह के ट्रेडिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आप अगर ऑफ़िस गोअर हैं, तो आपको कैसे इसका यूज़ लेना है? अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, बीटीएसटी भी कर सकते हैं, तो आपको उसका कैसे यूज़ लेना है? उन सबको देखने की कोशिश करें। तो हमारा जो मेन फोकस होता है आर्बिट्राज में, वो होता है बैंक निफ्टी पे और निफ्टी पे। बैंक निफ्टी कहीं न कहीं निफ्टी में एक बहुत मेजर स्टेक होल्ड करता है। निफ्टी जो कि इंडिया का मेजर इंडेक्स है, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है बैंक निफ्टी। एंड कहीं न कहीं बिकॉज़ इसमें
इसका डेल्टा आप कह सकते हो काफ़ी हाई रहता है, इसमें मूव्स जो आते हैं काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, तो वो कहीं न कहीं निफ्टी को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस भी करते हैं। बट इन दोनों के मूवमेंट में, इन दोनों के रिटर्न्स में, इन दोनों के परफॉर्मेंस में कई बार ऐसा एक ग्रे एरिया आता है, कई बार एक ऐसा गैप क्रिएट होता है, जो हमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं सिस्टम पे। तो जैसे कि आपको पता है ये हमारी वेबसाइट है। हमारी वेबसाइट पे यहाँ पर डेटा सेक्शन है। डेटा सेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्बिट्राज। तो इस आर्बिट्राज ऑप्शन को जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पर एक सिस्टम ओपन होता है जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड है। एंड ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंडेक्स आर्बिट्राज है ये। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसमें 3 चार्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये जो पहला चार्ट है, दिस चार्ट इज फॉर बीटीएसटी ट्रेडर्स, यानी कि आप आज खरीद के कल इसको बुक कर सकते हो और इसका आप बेस्ट यूज ले सकते हो। एक चार्ट है यहाँ पर फॉर स्विंग ट्रेडर्स, जिसमें कि आप वीकली बेसिस पे इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। और एक यहाँ पर चार्ट है फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स, जिसको हमारे ऑफिस गोअर फ्रेंड्स भी यूज कर सकते हैं। इस ट्रेड को किया जाता है फ्रॉम मंथ टू मंथ, यानी कि मंथ के फर्स्ट ट्रेडिंग डे से लेकर मंथ के लास्ट ट्रेडिंग डे तक का परफॉर्मेंस ट्रैक करके हम इसमें एक वो ग्रे एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं और उसको फिर हम यूज करते हैं। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है, इसको हम बेस्ट यूज कैसे ले सकते हैं, ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ब्लू लाइन है, ये निफ्टी की लाइन है, रेड लाइन है, ये बैंक निफ्टी की लाइन है। फिलहाल अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ बीटीएसटी ट्रेड के बारे में, जिसमें आप हर दिन इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। उसके कुछ कंडीशंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब आप इसमें ट्रेड को प्लान करोगे, तो आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि यहाँ पर ग्रे एरिया कहाँ बन रहा है। तो आप देखोगे कि जब भी यहाँ पर ये दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप होगा, तो ये गैप जो है ये जितना होगा वो उतना आपका बेनिफिट हो सकता है। जब भी ये गैप क्रिएट होता है इंडेक्स के बीच में, 2 इंडेक्सेस के बीच में, तब आप यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। हम इस गैप को खाने की कोशिश करते हैं। आर्बिट्राज में हमारा जो टोटल इंटरेस्ट होता है वो इस गैप को खाने का होता है। इस गैप को खाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, जब आपने इस गैप में ट्रेड लिया, तो जब ये गैप कम होने लगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ पर गैप कम हो रहा है, यहाँ पर गैप और कम हो गया है, तो आप देखोगे यहाँ आप प्रॉफिट में हो, यहाँ आप और ज्यादा प्रॉफिट में हो। यहाँ पर जब ऑपोजिट साइड गैप बन गया, यानी कि पहले ये ऊपर था और ये नीचे था और अब ये नीचे है और ये ऊपर है, तो यहाँ आप और ज्यादा प्रॉफिट में हो। सो दिस इज हाउ योर प्रॉफिट गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब डिपेंड करता है कि अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, तो यहाँ पर जब आप ये काम करते हैं, मंथ वाइज देखते हैं, तो फेब्रुवरी मंथ स्टार्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, फेब्रुवरी मंथ यहाँ पर स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर ऑलरेडी दिसंबर में प्राइस यहाँ चल रहा था, यहाँ पर ये यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ था। क्रॉसओवर के बाद जनरली हम लोग अपॉर्चुनिटी को फाइंड करते हैं। क्रॉसओवर किसको बोलते हैं? जब निफ्टी और बैंक निफ्टी की लाइन में क्रॉस होता है, उसके बाद हम अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्रॉसओवर होता है वो हुआ है करीबन 1 तारीख के बाद, और यहाँ पर 2 तारीख की कैंडल पे इस जगह पे हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर माउस को रखता हूँ, तो आप देख सकते हो 2 तारीख। तो 2 तारीख को हमको यहाँ पर दिख रहा है कि एक हमको अपॉर्चुनिटी मिली इस जगह पे। तो ये सेकंड को जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, इसमें हमको करना क्या है, इसको बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है। तो ऊपर में कौन सी लाइन है, यहाँ पर इसको हम देखेंगे। अब ऊपर में हमको यहाँ दिख रहा है ब्लू लाइन है। तो ब्लू लाइन अगर ऊपर है तो ब्लू लाइन का मतलब है निफ्टी, और रेड लाइन है नीचे जिसका मतलब है बैंक निफ्टी। तो जो ऊपर होगा उसको हम सेल करेंगे, जो नीचे होगा उसको हम बाय करेंगे। क्लियरली समझ में आया? यहाँ ब्लू लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे है, तो जब गैप क्रिएट हुआ है तो निफ्टी इज मोर देन बैंक निफ्टी। तो निफ्टी अगर बैंक निफ्टी के ऊपर है तो हम किसको सेल करेंगे? हम निफ्टी को सेल करेंगे कि इक्विलिब्रियम वापस मेंटेन हो।
तो निफ्टी को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेल कर देंगे और बैंक निफ्टी को हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ पर करते हैं, ये हमने कब किया था, सेकंड को, तो आप देख सकते हो अगले दिन यानी कि थर्ड नहीं है, फिफ्थ है, तो फिफ्थ को बैंक निफ्टी जो था वो थोड़ा सा ही ऊपर गया, लेकिन निफ्टी काफी तेजी से नीचे आ गया। आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करोगे। अब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से प्राइस वापस चेंज कर सकता है अपनी डायरेक्शन को, यानी कि प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है और इक्विलिब्रियम किसी भी एक तरफ ब्रेक कर सकता है, वापस गैप क्रिएट कर सकता है, तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको उसको नहीं करना हो तो आप यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हो, वापस इस गैप के बनने का वेट कर सकते हो कि यहाँ पर जब वापस गैप बनेगा तब मैं ट्रेड करूंगा। अब यहाँ पर जब वापस गैप बना तो हम देख सकते हैं यहाँ फिर निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी नीचे है, तो हम यहां से ट्रेड को करेंगे। अब इस पॉइंट को देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर रेड लाइन ऊपर है, तो यहां पर बैंक निफ्टी ऊपर है, निफ्टी नीचे है, तो यहां हम बैंक निफ्टी को सेल करेंगे और यहां पर हम निफ्टी को बाय करेंगे। ये हमारा कौन सा दिन है, ये हमारा 9 तारीख का दिन है। अगेन आप देखोगे इस गैप को यहां पर मार्केट ने ड्यूरिंग द डे पूरा खत्म किया। तो हमने कहां पर ट्रेड लिया था, हमने 9 तारीख को ट्रेड लिया था। यहाँ ड्यूरिंग द डे इंट्राडे के दौरान यानी कि 12 तारीख को मार्केट ने पूरा गैप यहाँ फिनिश किया और क्लोजिंग आवर्स तक ये गैप एक्सटेंड हो गया उल्टी तरफ, यानी यहाँ आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जोन था। आप समझ सकते हो, आपका प्रॉफिट यहीं से शुरू हो जाता है एंड वो बढ़ता चला जाता है जब तक ये गैप नीचे की तरफ बढ़ेगा। अगर क्लोजिंग टाइम पे आपको दिख रहा है कि वापस से गैप अच्छा बन गया है, आप इसको बुक करके ऑपोजिट ट्रेड भी तो ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने बैंक निफ्टी को सेल किया था और यहाँ निफ्टी को बाय किया था। अब आप इसको बुक कैसे करोगे, आप बैंक निफ्टी को बाय कर लोगे, जब सेल किया था तो इसको बाय करोगे, निफ्टी को बाय किया था उसको आप यहाँ पर सेल कर दोगे। ठीक है। अब आपने इससे तो एग्जिट कर गए, लेकिन क्या यहाँ पर नई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, साथ साथ बिल्कुल बन रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम बैंक निफ्टी को वापस से फर्दर सेल कर देंगे और निफ्टी को हम फर्दर बाय कर लेंगे। अब जब हमने ये पोजीशन बनाई, नेक्स्ट डे आप देख सकते हो इंट्राडे में वापस से इक्विलिब्रियम आया एंड यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट वापस जनरेट करके दिया, कब, 13 तारीख को। और यहाँ पर अगेन आपको एक अपॉर्चुनिटी दी रिवर्स एंट्री की। तो ये एक कांस्टेंट ट्रेडिंग फेनोमेनन है, निफ्टी अप, बैंक निफ्टी डाउन, बैंक निफ्टी अप, निफ्टी डाउन, जिसके वजह से मार्केट स्टक साइडवेज। मार्केट 70% साइडवेज होता है, 30% ट्रेंडिंग होता है। जब मार्केट साइडवेज होता है तो होता क्या है, एक सेक्टर चलता है, एक सेक्टर नहीं चलता है, जिसके वजह से मेन इंडेक्स क्या है, साइडवेज मोड में फंस जाता है। तो जब 70% ऑफ द टाइम मार्केट ऐसा होता है, तब ये अपॉर्चुनिटी आर्बिट्राज की सबसे अच्छा काम करती है। तो आप सोच सकते हो आर्बिट्राज कितना बड़ा फील्ड है, और जो मेजर पोर्शन होता है साल में 8 महीने, मंथ में अराउंड 70% ऑफ द टाइम मार्केट जब साइडवेज हो, तब ये आर्बिट्राज आपको बेस्ट रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। तो जिस समय मार्केट में ट्रेंड नहीं होता है, उस समय आर्बिट्राज आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए फिर इसको देखते हैं, इसके कुछ कंडीशंस हैं उसको समझ लेते हैं, किस तरह से ट्रेड को बनाया जाता है। अगर आप बीटीएसटी के, सबसे पहले ट्रेड कॉम्पोजिशन को समझिए। जब भी आपको इसमें ट्रेड करना है तो निफ्टी के आपको 3 लॉट में और बैंक निफ्टी के 5 लॉट में ट्रेड को प्लान करना है। ये होता है 1 सेट। तो 1 सेट इज इक्वल टू 3 इंटू N एंड 5 इंटू B, यानी कि 3 लॉट निफ्टी के और 5 लॉट बैंक निफ्टी के। अगर आपको फर्दर क्वांटिटी बढ़ानी है तो इसी रेशियो में बढ़ानी है। तो अगर आप 9 लॉट निफ्टी के ट्रेड करेंगे तो 15 लॉट बैंक निफ्टी के आपको ट्रेड करने हैं। इसमें आप आईटीएम ऑप्शंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, इसमें आप फ्यूचर के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। बाकी हम अपने मेंटरशिप में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं तरह तरह के हेजेस के बारे में, एंड कौन सा है जिसमें बनाना चाहिए वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है। अकॉर्डिंगली आप उसको यूज कर सकते हैं। बट रूल जो है कॉम्पोजिशन का, एक सेट का, वो यही रहेगा, दैट इज 5:3। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज ये इसकी डिजाइनिंग प्योरली उसके ऊपर बनी हुई है एंड इट इज गिविंग फेनोमिनल फेनोमिनल रिटर्न्स विदाउट एनी अन अनएक्सपोज्ड, और या आप कह सकते हो विदाउट एनी अनलिमिटेड
लॉस पोटेंशियल, यानी कि मार्केट में आप निफ्टी को खरीद रहे हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी को बाय कर रहे हो, निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो, लेकिन आप उसके बाद भी मार्केट को बोल रहे हो कि मैं अनलिमिटेड लॉस नहीं लूंगा, मैं 95% पॉसिबिलिटी में प्रॉफिट ही लेके निकलूंगा, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ आर्बिट्राज ट्रेड। तो आर्बिट्राज में आप बायर भी हो, आप सेलर भी हो, आपकी दोनों तरफ की पोजीशन है, आपको कभी भी अनलिमिटेड लॉस यहाँ पर नहीं होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम इसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं थोड़ा सा, कि किस तरह से इंट्राडे में जब हम इसमें ट्रेड लेते हैं तो कैसी परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलती है। तो हम फटाफट चलते हैं हमारे परफॉर्मेंस शीट पे। यहाँ पर आप देखोगे BTST एंड STBT परफॉर्मेंस फॉर आर्बिट्राज, इसको हमने कैलकुलेट किया है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। आप लोग इसको देख सकते हो, बैक कैलकुलेट हमारे चार्ट के थ्रू कर भी सकते हो, कब आपको बाय की एंट्री मिली, किस में बाय की एंट्री मिली, किस में सेल की एंट्री मिली, अकॉर्डिंगली आप उसको देख के अपना प्लान, अपना वो कैलकुलेशन बना सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अभी जैसे हमने चार्ट पे देखा 2 तारीख, 2 तारीख को हमको क्या दिखा कि निफ्टी को सेल करना है, तो आप देख सकते हो माइनस में लिखा है, बैंक निफ्टी को बाय कर। एक बार चार्ट पे भी जाके देखते हैं इसको, ताकि और भी क्लैरिटी आप लोग को इसमें मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पर 2 तारीख को देखें, जो कि बहुत क्लियरली हमको यहाँ हम देख भी चुके हैं, तो सेकंड, तो सेकंड सेकंड सेकंड, तो यहाँ पर आप देखोगे दिस इज द कैंडल। तो सेकंड को हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, द ब्लू लाइन इज अप। तो ऊपर जो होगा उसको क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे, जो नीचे है उसको क्या करेंगे, बाय करेंगे। भाई सस्ता लेना है, महंगा बेचना है, सिंपल सा रूल है। जो सस्ता है उसको बाय करेंगे, जो महंगा है उसको सेल करेंगे। तो ऊपर क्या है, निफ्टी है, तो निफ्टी को सेल करेंगे, बैंक निफ्टी को बाय करेंगे। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं अपनी शीट पे। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2 Feb 2024, निफ्टी सेल, BN बाय, ये हमारा सिस्टम हमको यही बोल रहा है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम चलते हैं हमारे परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं, सेकंड को, दिस इज 2 Feb, निफ्टी सेल, देखिए माइनस में लिखा है, सो निफ्टी वॉज सेल, बैंक निफ्टी बाय, तो ये बैंक निफ्टी इज बाय। एग्जिट डेट, अब एग्जिट डेट को भी देखना जरूरी है। हमने यहाँ पर एंट्री तो ले ली, अब एग्जिट कहाँ पर करना है। तो जब हमने यहाँ एंट्री ली थी सेकंड को, तो दिस वाज सेकंड, तो आप देख सकते हो, दिस इज, ओके दिस वाज सेकंड, सॉरी, तो ये हमारा सेकंड था। एंड यहाँ पर आप देखोगे हमने एंट्री को लिया था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये गैप पूरी तरह से खत्म हो गया, एंड बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक ही डॉट पे क्लोज किए। सो द नेक्स्ट डेट इटसेल्फ वाज 5th। तो 5th को हमको यहाँ पर एग्जिट देखने को मिला। तो अगर हम अपने सिस्टम पे देखें, तो हमारा एग्जिट हुआ कब, हमारा एग्जिट हुआ 5th। क्लियर है। 5th को निफ्टी वैल्यू इज दिस, बैंक निफ्टी वैल्यू इज दिस। तो हमने यहाँ पर इसको शॉर्ट किया था 21,854, तो अब हम इसको बाय करेंगे, दैट इज वाई इट इज रिटन इन अ पॉजिटिव वैल्यू। अगर यहाँ पर हमने इसको बाय किया था, तो अब हम इसको सेल करेंगे, दिस इज रिटन इन अ नेगेटिव वैल्यू। आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पर, यहाँ मैंने शॉर्ट करके यहाँ बाय किया, आई मेड 82 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी मैंने बाय किया था, आई सोल्ड इट हियर, आई लॉस्ट 145 पॉइंट्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, आर्बिट्राज का मतलब क्या, कि एक लेग में बाइंग होगी, एक लेग में प्रॉफिट आएगा, एक लेग में आपको लॉस आएगा, बट नेट रिजल्ट 90% टाइम आपको अच्छा देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जब हमने अपने कॉम्पोजिशन के हिसाब से निफ्टी में 82 पॉइंट्स लिए और बैंक निफ्टी में 145 पॉइंट्स दिए, तो हमको निफ्टी में प्रॉफिट हुआ 12,300 रुपए का, और बैंक निफ्टी में लॉस हुआ 10,800 रुपए का। नेट प्रॉफिट एंड लॉस हुआ हमको 1,425 रुपए का। बट 6 तारीख को हमको मार्केट ने फिर एक अपॉर्चुनिटी दी, जिसमें मार्केट ने हमको बोला कि निफ्टी को आप फिर सेल कर सकते हो और बैंक निफ्टी को आप फिर बाय कर सकते हो। तो चलिए इसको जाके देखते हैं पहले चार्ट पे। तो जब हम चार्ट पे यहाँ देखते हैं, इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर, नाउ दिस इज 6th। तो 6 तारीख को अगेन सेम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, ये गैप यहाँ नहीं था, तो इस गैप में हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी गैप नहीं है, हम खाएंगे क्या। तो यहाँ पर क्या है, अच्छा खासा गैप बन रहा है, तो यहाँ अगेन ब्लू लाइन इज ऊपर, तो निफ्टी सेल,
बैंक निफ्टी बाय। तो we'll again go to our chart here, performance here, and then we will see कि 6 तारीख को we have again sold निफ्टी and bought बैंक निफ्टी। 7 तारीख को मार्केट ने हमको फिर से एक एग्जिट दिया, यानी कि जो गैप था उसको मार्केट ने खत्म कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो दिस इज एग्जैक्टली सेवेंथ, यहाँ पर सेवेंथ को एग्जैक्टली यहाँ पर वापस से गैप खत्म हो गया। जब ये गैप फिनिश हो रहा था तब हमको यहाँ पर क्या रेट्स मिले, तो हमने यहाँ पर निफ्टी को सेल किया था 21,930 पे, एंड यहाँ पर हमको क्लोजिंग रेट अगेन सेवेंथ को सेम ही रहा 930, यानी जिसमें सेल किया था उसी में बाय हुआ, देयर वाज नो डिफरेंस, सो देयर इज नो प्रॉफिट एंड लॉस, जीरो, राइट। बट बैंक निफ्टी में हमने बाय किया था 45,690 में, बैंक निफ्टी क्लोज्ड एट 45,820, आई मेड 130 रुपीज, दैट इज 9,750 रुपीज। तो इस दिन का मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 9,750 रुपीज। सिमिलरली अब हम बहुत क्विकली यहाँ पर चार्ट पे देखते हैं कि और अपॉर्चुनिटीज कहाँ थे। तो अगर हम यहाँ पर क्लियरली देखें तो हमें क्या दिख रहा है, दिस वाज सेवेंथ इज डन, देयर इज नो गैप, बट यहाँ पर एक अच्छा गैप बना, इस गैप का यहाँ इक्विलिब्रियम आया, एंड एग्जैक्टली नेक्स्ट डे पे अगेन अ बिग गैप एंड अ वेरी गुड प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो सेवेंथ से सेवेंथ को तो नहीं, एट्थ से लेकर नाइन्थ इज अगेन अ मेगा डे। यहाँ पर एट्थ एंड नाइन्थ में वी अगेन गॉट अ वेरी गुड मूव। ये वाले दो डेट्स को देखिए, नाउ दिस इज एट्थ एंड दिस इज नाइन्थ। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा था, कौन सी लाइन नीचे है, बैंक निफ्टी। तो हम क्या करेंगे, जो सस्ता है उसको बाय, जो महंगा है उसको सेल, क्लियर है। नेक्स्ट दिन बैंक निफ्टी ऊपर हो गया तो बाय किया हुआ था, हम इससे एग्जिट करेंगे सेल, प्लस हम यहाँ पर फिर से शॉर्ट भी करेंगे, यानी दो बार सेल करेंगे। यहाँ पर निफ्टी क्या है, नीचे है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले क्लोज करेंगे, जो शॉर्ट किया था उसको बाय, प्लस यहाँ पर हम अगले दिन के लिए फिर से इसको बाय करेंगे। अगेन नेक्स्ट डे को देखिए, अब दिस इज ट्वेल्थ, तो टेंथ एंड 11th वाज अ हॉलीडे, सो ट्वेल्थ, ट्वेल्थ को अगेन इज चेंज्ड, बैंक निफ्टी फिर नीचे आ गया, तो अब नीचे आ गया, इसको हम करेंगे बाय, प्लस एक एडिशनल क्वांटिटी बाय। और यहां पर आप देखोगे निफ्टी जो है ऊपर है, सो दिस इज सेल एंड वन मोर क्वांटिटी शॉर्ट, यही करना है। चलिए अब इसकी हम परफॉर्मेंस जाके देखते हैं, जस्ट रब दिस ऑफ। तो अभी हमने क्या देखा, 8 तारीख, तो हमने क्या किया था, निफ्टी सेल, बैंक निफ्टी बाय। नाउ नाइन्थ को सेल किया था, वी क्लोज्ड आवर शॉर्ट्स, 718 पे हमने शॉर्ट किया था, 782 पे हमने क्लोज किया, हमको 64 पॉइंट्स का लॉस हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी हमने बाय किया था 45,012 पे, कहाँ क्लोज किया, 45,635 पे, कितना प्रॉफिट मिला, 623 रुपीज। हमारे कॉम्पोजिशन के हिसाब से निफ्टी में 9,600 का लॉस हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में 46,725 का प्रॉफिट है, and the net profit is 37,125 only. This is in one day, without any emotion, without any unlimited risk potential, calculated profits. सेम डे हमने क्या किया, हमने रिवर्स की पोजीशन, तो निफ्टी क्या था 21,782, हमने यहाँ पर शॉर्ट को क्लोज करने के लिए बाय किया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें वापस बाय करना है, तो 782 पे हमने बाय कर लिया। बैंक निफ्टी 45,675 पे हमने सेल किया था, अब हम इसको यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, तो अब हमने यहाँ इस निफ्टी को बाय किया और बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया। ट्वेल्थ को, टेंथ एंड 11th वाज अ हॉलीडे, याद है ना, अभी हमने देखा था। ट्वेल्थ को हमने यहाँ पर 782 पे बाय किया था ना बैंक निफ्टी को, अब आप देखोगे यहाँ पर 616 हो गया, यानी कि हमको इसमें अराउंड 166 पॉइंट्स का लॉस लग गया निफ्टी में। बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था 45,635 पे, बट बैंक निफ्टी क्लोज्ड एट 44,882। दिस मींस आपको 753 रुपीज का प्रॉफिट हुआ पॉइंट्स का इन बैंक निफ्टी।
रुपीज में अगर देखें तो निफ्टी में आपको 25,000, लगभग 24,900 का लॉस हुआ। बट बैंक निफ्टी में आपको 56,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। नेट नेट अगेन 31,575 का प्रॉफिट बुक्ड। आप देख सकते हो क्या पोटेंशियल है अगेन दैट डे, क्योंकि वहां पर वापस से गैप फॉर्म हुआ था 12th को। तो 21,616 जिसपे हमने अपने लॉन्ग पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया था, वहां पर हम अब इसको शॉर्ट करेंगे निफ्टी को। एंड बैंक निफ्टी जिसमें हमने बाय किया था उसका एक लॉट अब बाय कर लेंगे। हमने इसका एक सेट यहाँ बना लिया जिसमें निफ्टी को हम हमने शॉर्ट किया, बैंक निफ्टी को बाय कर लिया। अब नेक्स्ट डे क्या देखते हैं कि निफ्टी 21,743 हो गया। तो निफ्टी में वापस से हमको 127 पॉइंट्स का लॉस लगा। बट बैंक निफ्टी 44,882 से क्लोज्ड एट 45,500, लगभग लगभग 620 पॉइंट ऊपर। तो जहां हमको निफ्टी में 19,000 का लॉस लगा, बैंक निफ्टी में वापस 46,000 का प्रॉफिट। एंड नेट रिजल्ट इज 27,000 अगेन प्रॉफिट। तो सिमिलरली अब नेक्स्ट डे 13th को जब हम वापस से ट्रेड बनाते हैं, तो आप देखोगे 21 हमने जो यहाँ पर सेल किया था, बाय किया था 21,743 पे निफ्टी को, उसको हम यहाँ पर एक एडिशनल लॉट बाय कर लेते हैं। एंड बैंक निफ्टी जिसमें हमने प्रॉफिट बुक किया था सेल करके, उसको हम यहाँ शॉर्ट कर देते हैं। नाउ 16th को हमको एग्जिट मिलता है, लेकिन यहाँ आप देखोगे निफ्टी हैज गॉन अप, क्योंकि हम इसको सेल कर रहे हैं। तो हमने 743 पे बाय किया था, 22,040 पे सेल किया, हमको 297 पॉइंट्स का प्रॉफिट देखने को मिला। बट बैंक निफ्टी जो 45,500 पे शॉर्ट किया था, वो चला गया 46,385। यानी यहाँ हमको लगभग लगभग 880 पॉइंट्स का लॉस हो गया। तो निफ्टी में तो हमको 45,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में 66,000 का लॉस। यानी दिस वाज द फर्स्ट डे इन द एंटायर मंथ जिस दिन हमको आर्बिट्राज में एक लॉस देखने को मिला। एंड द लॉस वाज अराउंड 21,675। बट 16th को ही हमको फिर अपॉर्चुनिटी मिली और हमने उसको पोजीशन को रिवर्स किया, यानी कि हमने निफ्टी को अब यहाँ शॉर्ट किया एंड बैंक निफ्टी को बाय कर लिया। 20th की क्लोजिंग पे हमको निफ्टी में प्रॉफिट लॉस हुआ अराउंड 23,000 का, बट बैंक निफ्टी में हमको प्रॉफिट हो गया 53,000 रुपीज। यानी कि हमने यहाँ 21,000 का लॉस दिया था, अगले ही दिन हमको 30,000 का लगभग प्रॉफिट वापस आ गया। क्लियर है? एंड 20th को जब हमने इस पोजीशन को वापस बनाया, यानी कि निफ्टी में हमने एक बाय लेग ऐड किया और बैंक निफ्टी में शॉर्ट का लेग ऐड किया, तो 22nd को जब इस ट्रेड को क्लोज किया गया, तब हमको निफ्टी में 3,000 का प्रॉफिट आया एंड बैंक निफ्टी में भी 13,000 का प्रॉफिट आया। 16,000 का प्रॉफिट हमको देखने को मिला। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा भी होता है, देखिए 22,197 में लिया था 22,217, यानी इसमें भी प्रॉफिट हुआ। एंड बैंक निफ्टी जो 47,000 में शॉर्ट की थी, वो भी 46,920 में बाई हुई, इसमें भी हमको 174 पॉइंट्स मिले, इसमें भी हमको 16,000 का नेट प्रॉफिट। तो टोटल इन टोटल फेब्रवरी मंथ में हमको अभी तक 1,31,000 का प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ एक सेट में काम किया है। तो अगर आप 5 सेट में काम करते तो क्या प्रॉफिट आता, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते। क्लियर है? नाउ दिस इज वेयर यू नीड टू गेट इन्वॉल्व ईच एंड एवरी डे। आपको लाइव मार्केट में देखना है, ट्रेड कैसे करना है उसको अभी मैं बताने वाला हूँ। ट्रेड करने के लिए इसका जो ट्रेडिंग टाइम होगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका जो ट्रेडिंग टाइम होगा वो होगा 3:15 के बाद। यानी कि 3:15 के बाद आपको इस चार्ट को खोलना है। इस कौन से चार्ट को? इंडेक्स आर्बिट्राज बाय ट्रेडिंग शिक्षा। आप इस चार्ट को खोल के ये देखोगे 3 बजे के बाद, ये लाइव मार्केट में चलता रहता है, और आप ये देखोगे कि प्राइस जो है अभी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कैसे पता चलेगा? अगर आपको इन दोनों के बीच में गैप दिखे, जैसे कि अभी आपको 25 तारीख में गैप दिख रहा है, तो आप यहाँ ट्रेड बना सकते थे। क्या ट्रेड बना सकते थे? निफ्टी ऊपर है, महंगा है तो सेल, बैंक निफ्टी नीचे है तो बाय। बहुत सिंपल है। उससे पहले दिन क्या करना था? इसी का उल्टा, निफ्टी को सेल, निफ्टी को बाय, क्योंकि निफ्टी नीचे है, बैंक निफ्टी ऊपर है, सेल।
तो क्या हुआ, बैंक निफ्टी फ्लैट रह गया, लेकिन निफ्टी बाय किया था, ऊपर चला गया, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ये गैप जो या नीचे था, ये गैप ऊपर बन गया, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, वो कम से कम 20 हजार। तो अब क्या है, यहां पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको 3:15 बजे के बाद लेना है, ताकि जो गैप आपको दिख रहा है वो आपका लॉक हो जाए। क्योंकि 3:20 3:25 के बाद मार्केट में कोई बड़ा मूव तो आता नहीं है, तो आपको उस समय वो गैप पूरा मिल जाए। अब नेक्स्ट डे, ये ट्रेड बीटीएसटी वाला सिर्फ उनके लिए है जो फुल टाइम ट्रेडर हैं, जो मार्केट को देख सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, वो कर। तो यहां पर नेक्स्ट डे, अब आपको पूरे मार्केट की क्लोजिंग तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आप इंट्राडे में भी देख सकते हो कब गैप कम हो रहा है। जब गैप कम हो जाए, जब इक्विलिब्रियम आ जाए, आपका प्रॉफिट ऑलरेडी आपको दिखने लगेगा। इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर वो दोनों क्रॉस करके आगे बढ़ने लगे, तो आप ट्रेल कर सकते हो अपने स्टॉक को। ट्रेल क्या होगा कि वापस से क्रॉस ना हो जाए, यानी कि सपोज करो अभी ऐसे था, ये थी निफ्टी, ये है बैंक निफ्टी, आपने निफ्टी को किया सेल, बैंक निफ्टी को किया बाय। क्लियर है, ये मैं यहाँ बाय लिख देता हूँ ताकि दोनों बी से कंफ्यूज ना हो जाए। और इसको आपने किया सेल, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट जब खुलता है अगले दिन, तो इंट्राडे में आपको देखना है, जब प्राइस ऐसे चल रहा है, नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी का सपोज ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, जब ये इक्विलिब्रियम आ जाए, आप यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉफिट में होगे, क्योंकि ये पूरे गैप को आपने कंज्यूम कर लिया। तो जब आप यहाँ पर हो, आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट तो आपका सुबह से ही बढ़ रहा होगा, लेकिन यहाँ आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। इसका वेट करना है, एक बार ये आ जाए उसके बाद ये क्रॉस करे। जब क्रॉस कर जाए, तो इस ट्रेड को आप बना के रखिए तब तक जब तक ये वापस से क्रॉस ना हो, यानी कि ये वापस नीचे और ये वापस ऊपर ना जाने लगे। और वापस अगर क्रॉस होने लगे, आप इस क्रॉस पे निकल जाइए। अगर ये क्रॉस होने के बाद ये ऊपर जाने लगे और ये नीचे जाने लगे, तो आप 3:15 तक फिर रुकिए, और 3:15 पे पहले दिन की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करिए, और अगले दिन के लिए वापस से एक पोजीशन बना लीजिए, एंड दैट्स इट। बस इतना ही करना है। एंड द काइंड ऑफ रिटर्न्स विद वन सेट, आप देख रहे हो एक एक दिन में 30-30 हजार का प्रॉफिट इसने निकाल के दिया, वन सिंगल डे। 3:15 का, यानी कि आप उस कैपिटल को यूज करोगे जनरली जो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में छोड़ देते हो। मार्केट बंद होने के बाद तो उस फंड को आप यूज नहीं करते हो। तो 3:15 के बाद तो ऐसे भी कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, उस समय इसको लेके बना देना है। अगले दिन सुबह खुलते खुलते देखिए, अगर गैप कम होना शुरू हो गया है, कम हो रहा है, इक्विलिब्रियम में आ गया, आपको कोई और अच्छा ट्रेड दिख रहा है, इसको काटिए, वो ट्रेड में जाइए। आपका प्रॉफिट भी बुक हो गया 10-20 हजार रुपया, और आपको दूसरे ट्रेडिंग के लिए कैपिटल भी फ्री हो गया। आपको यही अच्छा लग रहा है, आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हो। दिस इज इक्वली रिवॉर्डिंग बिकॉज दिस इज, you are trading in the most actively traded instruments in India, and one of the most actively traded instruments across the world. तो अगर इसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो एंड यू आर कैचिंग द ग्रे एरिया, तो फिर देर इज नथिंग लेफ्ट, एंड दैट इज व्हाट वी हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई, एंड वी हैव रिप्रेजेंटेड इट इन अ फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, बिकॉज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमारा ब्रेन कैप्चर करता है। यही अगर मैं बहुत सारे नंबर्स के साथ दिखाता, कंफ्यूजन होता। सो वी हैव फॉर्म्ड अ ग्राफ। आप ग्राफ को देखते हो, आपको ग्राफ देख के समझ में आ जाता है कि ये ऊपर है तो इसको बेचना है, ये नीचे है तो इसको खरीदना है। इससे ज्यादा ना जानता हूं मैं, ना हमको जानने की जरूरत है, हमारा काम इससे हो रहा है। क्लियर है? So this is how you can go ahead. This is for full-time traders and active traders in the market. Now we'll come to people who are office goers and want to participate in arbitrage. तो उनके लिए कुछ है क्या? तो बिल्कुल है। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं ऑफिस के साथ, देन यू कैन गो फॉर स्विंग ट्रेड। तो स्विंग ट्रेड में आपको करना क्या है कि फ्राइडे को मार्केट में जनरली 2:30 बजे के बाद या 3 बजे के बाद आपको देखना है कि क्या यहाँ गैप बन रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक गैप बना, अब उस गैप को यहाँ पर खत्म ही नहीं किया, अगले हफ्ते उसका रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पर हम नया ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इस ट्रेड को बुक कर लेंगे। क्लियर है? फिर यहाँ पर आप देखो, आपको एक ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ एक गैप बन गया, तो यहाँ हम ट्रेड लेंगे
और फिर नेक्स्ट वीक में इसको यहाँ बुक करेंगे। अब यहाँ पर जब आप ट्रेड को लेते हो तो आप फ्राइडे को 3 बजे ये देखोगे कि गैप कितना है। अगर आपको फ्राइडे को गैप अच्छा दिख रहा है, गो एड। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमको गैप अच्छा नहीं दिखा, यहाँ गैप नहीं था, यहाँ गैप नहीं था, नहीं करेंगे ना ट्रेड, जरूरी नहीं है। लेकिन इस वीक में जो गैप था इसको छोड़ेंगे भी नहीं। इतना बड़ा गैप बना है, नेक्स्ट वीक में खत्म हो गया, तो आप सोच सकते हो क्या प्रॉफिट बना होगा। सो इसको कैप्चर करना है जब गैप बने, जब अपॉर्चुनिटी होगी आर्बिट्राज की, जब वो ग्रे एरिया क्रिएट होगा, देन वी विल गो अहेड। लास्ट में मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं कि कैसे इसका आप मल्टी यूज ले सकते हो। तो अब आपको ये समझ में आया कि ये जो गैप एरिया बनता है, तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे फ्राइडे के दिन या जो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक होगा, अगर फ्राइडे छुट्टी है तो थर्सडे को मे बी, तो आपको देखना है 3 बजे के बाद कि वो गैप कितना बड़ा है। अगर गैप आपको अच्छा खासा दिख रहा है तो आप वहां पर ट्रेड बना सकते हो। द सेम लॉजिक वुड अप्लाई कि जो सस्ता है उसको खरीद लो, जो महंगा है उसको बेच दो। क्लियर है? द रेशियो फॉर दैट वुड ऑल्सो रिमेन द सेम जो मैंने आपको इंट्राडे के लिए बताया, हर एक सेट का। तो अकॉर्डिंगली आप उसको प्लान कर लेना। एंड अब आता है बात एग्जिट का। तो मार्केट जब मंडे को खुलता है और खुलने के बाद जब ट्रेडिंग शुरू होती है, तो आपको वहां देखना है कि वो इक्विलिब्रियम कब अचीव करता है, कब उन दोनों का गैप खत्म होता है। तो इस केस में जो ऑफिस गोअर्स हैं या जो पूरा टाइम नहीं दे सकते, उनके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आपको दिन में सिर्फ 7 बार इस चार्ट को देखना है। 7 बार कैसे? आपको हर बार, हर 1 घंटे की क्लोजिंग पे इस चार्ट को एक बार देख लेना है कि कितनी प्रोग्रेस हुई, कि मेरे फेवर में कितना बढ़ा, इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया। इक्विलिब्रियम एक बार अचीव हो जाए, उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 30 मिनट्स पे एक बार चार्ट को रफली देख लीजिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद वो वापस ना लौट जाए और वो आपके फेवर में चलता रहे। या तो आप इक्विलिब्रियम पे प्रॉफिट बुक करके जयराम जी कर लो, या फिर आप इक्विलिब्रियम के बाद हर 30 मिनट्स पे चार्ट को देखो, और अगर आपके फेवर में जा रहा है तो चलने दीजिए ना, बढ़ने दीजिए प्रॉफिट, उनको कोई जल्दी नहीं। और वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाए एग्जिट, तो आपका ट्रेल भी हो गया। सिंगल चार्ट, सिंगल सिस्टम जो मैंने ये डेवलप किया है, इसी सिस्टम से एंट्री है, इसी सिस्टम से एग्जिट है, इसी सिस्टम से ट्रेल है, इसी सिस्टम से प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, इसी सिस्टम से स्टॉप ले सकते हैं। क्लियर है? नाउ अगर आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए। फ्राइडे को यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक पे अगेन 3 बजे हम डिसीजन लेंगे कि करना क्या है। अगर ऑपोजिट साइड भी गैप अच्छा बन गया है, पहले वीक की पोजीशन को बुक करेंगे और रिवर्स पोजीशन फिर बना लेंगे। डन? काफी सिंपल है। क्लियर है? इस तरह से आप इसमें ट्रेड बना सकते हो, इसमें ट्रेड कर सकते हो। अब आ जाते हैं बात जो वीकली टाइम फ्रेम पे भी या एवरीडे 5 दिन में जैसे 5-7 बार देखने के लिए मैंने कहा है, तो आप नहीं देख पा रहे हो, या एक बार इक्विलिब्रियम आ गया उसके बाद मैं नहीं ट्रैक कर पाता हूँ, तो आप इक्विलिब्रियम पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आप वीकली वीकली में भी, मतलब पूरे हफ्ते में हर दिन आप 5-7 बार भी नहीं देख पाते हो मार्केट को, देन इन दैट केस आप स्विंग ट्रेड को भी अवॉइड करिए। अब आप आ जाइए पोजिशनल ट्रेड पे। तो उनके लिए मैंने बना दिया ये पोजिशनल ट्रेड का सिस्टम। द रूल एंड द लॉजिक इज एब्सोल्युटली सेम। द रूल एंड द लॉजिक इज एब्सोल्युटली सेम। तो इसमें भी क्या करना है, जो महीने का लास्ट वर्किंग डे होगा, ठीक है, महीने का लास्ट वर्किंग डे होगा उस दिन आप कर सकते हो, या महीना खत्म हो जाने दीजिए आप तब भी कर सकते हो, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड है। तो आपका थोड़ा सा इधर उधर वैल्यू मिलेगा, लेकिन तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर उधर का मतलब क्या है? सपोज करो यहाँ पर एक गैप बना, अब आपने यहाँ पर और यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, लेकिन आपने यहाँ पर और यहाँ पर ट्रेड लिया, तो भी क्या बिगड़ गया? गैप तो तब भी है। और जब ये प्राइस नीचे आया तो यहाँ पर आप देखोगे गैप कम है, यहाँ पर और कम हो गया, यहाँ पर भी थोड़ा गैप है, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम पे देखिए गैप ही नहीं है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो ये जो इतना बड़ा गैप था, अब वो इतना सा रह गया, तो क्या प्रॉफिट होगा? बिल्कुल होगा। इस तरह से आपको प्लान करना है कि गैप जो है वो मेरे को कंज्यूम करना है।
ट्रेड क्रॉसओवर के बाद लेना है। जब भी ये लाइंस का क्रॉसओवर होता है, क्रॉसओवर होने के बाद जब गैप बनता है, तब वो गैप सबसे अच्छा होता है ट्रेड करने के लिए। अगर बिना क्रॉसओवर के ये गैप बनने लगे तो मत करिए। जब क्रॉसओवर के बाद गैप बने, तब उसको प्लान करिए। वापस इक्विलिब्रियम आए, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर इसके बाद भी क्रॉस करे, आप इसको राइड कर सकते हो, इसको ट्रेल करना है इक्विलिब्रियम से, क्योंकि ये प्रॉफिट तो हम नहीं जाने देंगे, ये तो अब हमारा प्रॉफिट है। इसके नीचे ये एक्स्ट्रा बोनस देना चाहते हो तो ले लेंगे, तो यहाँ आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ से हम वापस से एक ट्रेड को प्लान करेंगे अगेन ऊपर के लिए। सो मार्केट को करने दीजिए आज के बाद अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आपका पीएनएल होगा सिर्फ अप 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 अप। कंडीशन एक ही है कि आपको रूल को फॉलो करना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, कहीं पर भी जंप नहीं लगाना है। 3 बजे के बाद जब बोला है वीकली में, तो 3 बजे के बाद, 3:15 के बाद बोला है तो 3:15 के बाद। सेट का कॉम्पोजिशन जो दिया है वो वही रहेगा। ट्रेड अगर आप हेज में करते हो, पोजिशनल है तो बेस्ट है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, बीटीएसटी का ट्रेड ले रहे हो, तो आप आईटीएम या फ्यूचर से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपने इसमें कुछ ऐड किया, तो वो आपका अपना एनालिसिस होगा, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस तरह से ट्रेड को करते आए हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग पे ये हमको रिटर्न्स अच्छे दे रहे हैं, जो कि मैंने आपको अभी परफॉर्मेंस में शो भी किया। तो चलिए फटाफट हम एक बार देखते हैं कि जो पोजिशनली ट्रेड इसमें करना चाहते हैं, अगर वो पोजिशनल ट्रेड करेंगे और वो एकदम आंख बंद करके ही ट्रेड करेंगे, मतलब आंख बंद करके ट्रेड का मेरा मतलब ये है कि उन्होंने इस महीने ये देखा और फिर नेक्स्ट मंथ के लास्ट ट्रेडिंग डे पे ही वो देखेंगे, उसके बीच में देखेंगे ही। तो बीच में यहाँ पर काफी कम हो गया था गैप। ये रिफ्रेश होती है हमारी वेबसाइट, क्योंकि लाइव मार्केट में डेटा अपडेट होता है। तो यहाँ पर काफी कम हो गया था गैप, लेकिन उन्होंने यहाँ नहीं देखा, वो बोले मैं लास्ट तक वेट करूँ। फिर उन्होंने यहाँ ट्रेड लिया, तो आप देखोगे यहाँ पर गैप लास्ट में बढ़ गया, लेकिन यहाँ आपको काफी अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, क्योंकि शुरू के 5-7 दिन में ही अच्छा प्रॉफिट आ रहा था। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं तो मंथ टू मंथ ही काम करूंगा, मंथ टू मंथ ही देखूंगा। तो यहाँ उन्होंने देखा, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया या यहाँ पर बुक किया। मंथ टू मंथ वो काम कर रहे हैं। इवन अगर आप आईज क्लोज करके मंथ टू मंथ ही काम करते हो, तो उसकी परफॉर्मेंस शीट हमने बनाई है। तो आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ पोजिशनल आर्बिट्राज। पोजिशनल आर्बिट्राज में हमने अक्टूबर 21 से यहाँ पर एंट्री और एग्जिट को देखने की कोशिश की है। तो आप देखोगे अक्टूबर यहाँ पर 21 में एक एंट्री मिली, दिसंबर 21 में एग्जिट मिली, फिर दिसंबर 21 में फिर एंट्री मिली, 28 फेब को एग्जिट मिला, 28 फेब को फिर एंट्री मिली, मार्च में एग्जिट मिला, मार्च में एंट्री मिली, मई में एग्जिट, मई में एंट्री मिली, जुलाई में एग्जिट। तो कई बार आप देख रहे हो एक नहीं दो दो महीने बाद एग्जिट है। फिर यहाँ जुलाई में एंट्री, अगस्त में एग्जिट, अगस्त में एंट्री, फेब में एग्जिट। तो काफी काफी गैप्स भी हैं बीच में। कई बार आपको यहाँ पर रेड निशान भी देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल अगर आप आंख बंद करके सिर्फ मंथ ऑन मंथ क्लोजिंग पे भी काम करोगे, तो भी आप नेट नेट प्रॉफिट में ही रहते हो, क्योंकि आप यहाँ पर मार्केट के ग्रे एरिया को यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा भी एफर्ट दो, फॉर एग्जाम्पल, तो एफर्ट में आपको क्या करना है कि आप हर दिन शाम को या हर 2-3 दिन में एक बार शाम को बस एक बार अपने चार्ट को खोल के देख लीजिए। कौन सा चार्ट देखेंगे? ये वाला चार्ट, जो आपका यहाँ पर चार्ट हमने दिखाया है आर्बिट्राज का। तो ये जो पोजिशनल आर्बिट्राज का चार्ट है, इसको बस शाम को आपको देखना है कि मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था फॉर एग्जाम्पल, अभी वो कहाँ तक पहुंचा। अगर आपको दिख रहा है कि वो यहाँ तक पहुंचा और यहाँ गैप काफी कम है और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, ले लीजिए ना। अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा मिल रहा था, वापस से गैप बढ़ने लगे, तो आपको मालूम है कि ये बढ़ सकता है, आप निकल जाइए। क्यों हम वेट करेंगे? आप समझ रहे हो? तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर आपका, क्योंकि देखिए एक चीज को याद रखिए, यहाँ पर जो स्लोप है ना, वो स्लोप एक यूनिफॉर्म वे में चलता है। यूनिफॉर्म वे का मतलब क्या है? जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, अब सपोज करो ये यहाँ पर आपने सेल किया था बैंक निफ्टी को, अभी उसका स्लोप ऐसे है। यहाँ आपने निफ्टी को बाय किया था, उसका स्लोप ऐसे है। ठीक है? तो आपको दिख रहा है कि ये स्लोप जो है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट जो है, वो हर दिन प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये स्लोप कुछ ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल एक बढ़ रहा है काफी तेजी से और एक बढ़ रहा है काफी स्लोली,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोज चलो ये तो मैंने नेक इस तरह शुरू किया, अगर ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर अच्छा खासा गैप था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने शुरू किया, तो यहाँ पर अच्छा खासा गैप था इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। लेकिन यहाँ पर ये बहुत तेजी से बढ़ने लगा, और ये भी बढ़ तो रहा है लेकिन थोड़ा स्लो बढ़ रहा है। तो ये कब होता है, जब बैंक निफ्टी बहुत तेज भागने लगे और निफ्टी में आईटी इंडेक्स जो है वो बहुत तेजी से गिरने लगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो होगा क्या, निफ्टी जो है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा और बैंक निफ्टी काफी तेज हो जाएगा। तो आपका जो ये गैप है ये और बढ़ जाएगा। तो यहाँ आपको क्या दिखेगा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनिशियली प्राइस ऐसे जाए और फिर गैप बने, तो आपका प्रॉफिट जो एक बार बढ़ रहा था अब वो रुक गया और अब वो माइनस होना शुरू हुआ, तो यहाँ निकल जाइए। तो आपको सिर्फ शाम को 5 मिनट देने हैं, चार्ट को देखना है, अपना प्रॉफिट देखना है, कल कितना था, 2 दिन पहले कितना था, आज कितना है। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर तो वापस से वो जो कर्व है उल्ट मतलब खुल रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, बुक कर लीजिए। कोई नुकसान तो है नहीं, हम तो प्रॉफिट में ही है ना, तो हम वहां बुक कर लेंगे। वापस नैरो होने दीजिए, फिर एंटर कर जाएंगे। सो दिस इज फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स जो थोड़ा सा शाम को टाइम दे सकते हैं आफ्टर ऑफिस। 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लगता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और अदरवाइज आप पोजीशन को मंथ टू मंथ कैरी भी कर सकते हो, आपको तब भी ओवरऑल प्रॉफिट ही इसमें आता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एडवांस यूजेज की, जो कि हमारे फुल टाइम ट्रेडर्स जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो यूज इसका कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बहुत सिंपली क्या करना है, सपोज आपने कोई पोजीशन बना ली। जैसे कि मैं चलो यहाँ पर बात करता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर पोजीशन बनाई, कि ये रिफ्रेश हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं। सो दिस इज द मंथ ऑफ दिसंबर। तो सपोज करते हैं कि आपने यहाँ दिसंबर में पोजीशन बनाई, ठीक है, ये दिसंबर का मंथ है यहाँ पर। तो अगर आपने दिसंबर के मंथ में यहाँ पर पोजीशन बनाई, तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है, रेड लाइन ऊपर है, यानी बैंक निफ्टी को हम सेल कर देंगे और किसको बाय करेंगे, निफ्टी को बाय कर लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर निफ्टी को बाय किया और बैंक निफ्टी को सेल किया। अभी अगर मैं चार्ट को ना देखूं, कैलकुलेशंस को ना देखूं, तो भी मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि जिसको मैंने सेल किया था वो शार्पली नीचे गिर चुका है, और निफ्टी जिसको कि मैंने बाय किया था वो कम गिरा है। एंड एक बहुत अच्छा खासा गैप यहाँ फॉर्म हो गया है, देख सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं मेरी पोजीशन जो मैंने यहाँ ली थी वो अच्छे प्रॉफिट में होगी। ऑल्दो नए ट्रेडर्स को मैं बोलूंगा इसको अवॉइड करिए। पोजीशन लेते समय कोशिश करिए जब गैप हो तब पोजीशन बनाइए, अभी आप स्ट्रेट वे में ही इसको ट्रेड करिए। सबसे अच्छी बात जो है इस पूरे सिस्टम की वो ये है कि ये जो दोनों इंडेक्स हैं ये दोनों हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। यानी कि आप देखोगे एक महीने ऊपर एक महीने नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, यानी एक साथ इनको चलना है। ये एक दूसरे का हाथ बीच बीच में इस तरह से पकड़ते रहते हैं। तो आप कहीं भी पोजीशन लेते हो ये आपको मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट्स देते रहते हैं। आप इसमें अपनी पोजीशन को एवरेज कर सकते हो अगर, लेकिन वो तब करिए जब आप इसमें थोड़ा सा और एक्सपीरियंस गैदर कर लें ट्रेड करके। क्योंकि होगा क्या, उसमें आपका इमोशन कंट्रोल हो जाएगा, आपको पता होगा कि ये कहीं जा नहीं सकता, कहीं भाग नहीं सकता है, अगर मैंने इसको कंट्रोल कर लिया तो। इसमें एक दो चीजें और है जो पोजिशनल ट्रेडर्स यूज कर सकते हैं, और वो ये है कि जब आपने ट्रेड बनाया, सपोज आपने निफ्टी को लॉन्ग किया, बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया, तो उस केस में आप इनके दूर के ओटीएम ऑप्शंस को सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ट्रेड बताया है फ्यूचर में या आईटीएम में। तो जब आप फ्यूचर या आईटीएम में ट्रेड को बना रहे हैं, तो जब भी आपको लगे कि नहीं यहाँ पर कर्व थोड़ा रुक रहा है, यहाँ पर वापस खुल सकता है, आप वहां पर उनके दूर दूर के ओटीएम्स को सेल कर दीजिए। तो जब आप सेल करोगे और बीच में मार्केट अगर थोड़ा बहुत भी साइडवेज रहा, आपके अगेंस्ट गया, तो आपको वो एडिशनल प्रॉफिट जनरेट करके देगा। अल्टीमेटली उसको एक दूसरे से मिलना तो है ही, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। गैप चाहे कितना भी बड़ा हो वो वापस जाके मिलेगा ही मिलेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी। लेकिन उसके बीच में अगर वो कभी भी गैप बढ़ाए कम करे, तो आप उसका एडवांटेज ऐसे ले सकते हो बाय सेलिंग द ओटीएम ऑप्शन। सो फॉर एग्जांपल, आपने निफ्टी में लॉन्ग किया था, बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था, से आपने फ्यूचर बाय किया था, तो आप क्या करोगे, उसके कॉल ऑप्शन बेचोगे निफ्टी के ओटीएम। अगर आपने बैंक निफ्टी में शॉर्ट किया था फ्यूचर को, तो आप उसके ओटीएम पुट ऑप्शंस को बेच दोगे। क्लियर है। अब मार्केट अगर आपके फेवर में गया, तो आपने फ्यूचर शॉर्ट ही कर रखा है बैंक निफ्टी का, आपको प्रॉफिट ही होगा। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है,
यानी कि फ्यूचर में आपका जो बैंक निफ्टी शॉर्ट किया हुआ था, बैंक निफ्टी बढ़ने लगा, तो वहां पर जो आप ओटीएम पुट सेल करोगे आपको एडिशनल प्रॉफिट दे देगा। आपका बैंक निफ्टी का फ्यूचर का लॉस तो निफ्टी से ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी में आपने पोजीशन बना रखी, लेकिन वहां पर जो कॉल है वो आपको एडिशनल प्रॉफिट देने। तो जो कॉल पुट आप ओटीएम सेल करोगे दोनों लेग में, वो आपको एडिशनल प्रॉफिट्स भी देने लगेंगे। थोड़ा सा और इसमें थॉट प्रोसेस को ओपन करेंगे, तो जो फुल टाइम ट्रेडर्स है, जो इसको अच्छे से समझ जाएंगे, समझ चुके हैं, उनके लिए मैं कुछ यहाँ पर आज ही बता देता हूँ, ताकि आप उसका यूज कल से ही ले सको। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ट्रेड बनाते हो, तो यहाँ लाल लाइन ऊपर है, बैंक निफ्टी ऊपर है, निफ्टी नीचे है। चलो अभी करंट की बात करते हैं। आपने यहाँ पर ट्रेड बनाया था दिसंबर में, तो दिसंबर में आपने क्या किया था? रेड ऊपर था, यानी कि बैंक निफ्टी को आपने सेल किया था, तो बैंक निफ्टी। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं तो बेटर। तो टेक्स्ट, तो हमने यहाँ पर क्या किया, बी एन इक्वल टू सेल, निफ्टी इक्वल टू बाय, यही किया था हमने। दिस इज पोजिशनल ट्रेड टेकन हियर, तो हमने इस जगह पे लिया। अब जब हमने ये ट्रेड को ले लिया है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम ये ट्रेड को लेने के बाद हम वीकली चार्ट को यहाँ देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? अब वीकली चार्ट कहाँ पर है हमारा? तो दिस इज, हाँ तो ये मेरा वीकली चार्ट है। तो दिस इज नवंबर, दिस इज दिसंबर, तो ये दिसंबर है, यहाँ से 1 दिसंबर है। तो अब हम यहाँ पर वीकली में क्या देख रहे हैं? बैंक निफ्टी ऊपर है, तो बैंक निफ्टी सेल बनता है, तो यहाँ बैंक निफ्टी को सेल करेंगे। यहाँ बैंक निफ्टी नीचे आ गया, देखिए 22 दिसंबर को, तो यहाँ पर हम एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं? हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हमने यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड बना रखा है, बैंक निफ्टी सेल, निफ्टी बाय। वीकली टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है कि एक गैप बन गया है नीचे की तरफ, और ये जो गैप यहाँ पर बना है वीकली टाइम फ्रेम पे, कहाँ गया, चेंज हो गया। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो गैप नीचे बना है, ये रिवर्स है हमारी पोजीशन के। हमारी रिवर्स थी बैंक निफ्टी सेल, निफ्टी बाय। अब बैंक निफ्टी नीचे आ गई है, तो क्या यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे बाय होगा? तो इस वीक के लिए, सिर्फ इस वीक के लिए, यानी कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर के लिए, क्या मैं रिवर्स पोजीशन बना सकता हूँ? मेरी ये पोजीशन तो खड़ी है, या तो मैं इसमें बुक भी कर सकता हूँ, या मैं एक रिवर्स पोजीशन ले सकता हूँ इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने यहाँ पर बीएन सेल कर रखा है, निफ्टी बाय कर रखा है। मैं नेक्स्ट मंथ का या करंट मंथ में किसी और स्ट्राइक में मैं ऑपोजिट पोजीशन बना लूंगा, जिसमें मैं बैंक निफ्टी को अब बाय करूंगा और निफ्टी को मैं सेल करूंगा। एंड नेक्स्ट मंथ जब इक्विलिब्रियम आया, जब यहाँ पर मंथ क्लोज हुआ, टोटल इक्विलिब्रियम था, चाहे वो निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, वीकली का हो, मंथली का हो, मैंने अपने वीकली पोजीशन को भी बुक किया, मैंने अपने मंथली पोजीशन को भी बुक किया। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स। क्लियर है? और एडवांस करें तो आपने पोजिशनल ट्रेड ले रखा है, वीकली ट्रेड, ये जो डेट थी यहाँ पर, दिस डेट इज 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को हमने ये देखा। अब 22 दिसंबर का हम यहाँ पर चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पर नहीं है मेरे पास अभी, 29 दिसंबर के पहले का यहाँ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हो कि अब इंट्राडे में गैप कब बन रहा है। अगर इंट्राडे में किसी दिन बड़ा गैप बन जाए, तो क्या हम वहां पर अगले दिन के लिए एक पोजीशन ही, यानी मेरी मंथली पोजीशन एक चल रही है, वीकली पोजीशन एक चल रही है, और साथ में मैं बीटीएसटी एसटीबीटी पोजीशन जस्ट फॉर नेक्स्ट डे बना सकता हूं कि नहीं? यानी मैं सेम इंस्ट्रूमेंट में पोजिशनली बायर हूं, स्विंग ट्रेड में सेलर हूं, और इंट्राडे में या बीटीएसटी में एक दिन बायर हूं, एक दिन सेलर हूं, एक दिन बायर हूं, एक दिन सेलर हूं। आई एम टेलिंग यू दिस इज अ कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम इन इटसेल्फ। ये अपने आप में पूरा एक ट्रेडिंग सिस्टम है। एंड जैसे कि आप लोग को पता है, वी आर ट्रेडिंग शिक्षा स्ट्रांगली बिलीव कि ट्रेडिंग जो है वो एक सिस्टम के बेसिस पे होनी चाहिए। ट्रेडिंग में कोई मैजिक काम नहीं करता है, यहाँ पर किसी भी तरह का मैजिक नहीं चलता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका डिसिप्लिन काम करता है। एंड व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद अ सिस्टम, सिस्टम इमोशनलेस होता है। एंड यू, इफ यू आर फॉलोइंग द सिस्टम विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन विद हाई डिसिप्लिन, देन इसमें आपको कभी भी कोई ट्रबल हो ही नहीं सकता है।
बिकॉज एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ योर आइज। आप लोग इसकी कितनी भी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट is that this entire system is freely available to all our members as well as for all our non-members also। तो जितने भी हमारे चैनल पे, हमारी वेबसाइट पे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबके लिए ये सिस्टम कॉम्प्लीमेंट्री है। द ओनली थिंग इज दैट यू मस्ट हैव अ अकाउंट ऑन आवर वेबसाइट। यू कैन हैव अ फ्री अकाउंट ऑल्सो। यू डोंट हैव टू परचेज एनी सर्विस फॉर दिस। आप एक फ्री अकाउंट, एक फ्री साइन अप कर लीजिए हमारा। एंड फ्री साइन अप करने के बाद आप जब यहाँ पर डेटा सेक्शन में जाएंगे, डेटा सेक्शन में आपको यहाँ आर्बिट्राज मिलेगा। जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन एक्सेस दिस सिस्टम। So it is here, data arbitrage. तो यू कैन जस्ट डू अ फ्री साइन अप एंड यू कैन यूज द सिस्टम। आप इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। यू कैन साइमल्टेनियसली टेक अ पोजिशनल ट्रेड, अ स्विंग ट्रेड, अ बीटीएसटी ट्रेड। यू आर अ बायर ऑल्सो, सेलर ऑल्सो, एंड इवन अ शॉर्ट टर्म बायर सेलर ऑन डेली बेसिस। क्या बिगाड़ लेगा मार्केट आपका? Exceptional returns are coming out of this. Only in the month of February, with one set, you have seen we have got a return of around 1,35,000, if I'm not wrong. Yeah, 1,31,000. It is giving fabulous returns. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से आप मार्केट के उस लूप होल को, उस ग्रे एरिया को यूज कर सकते हो। उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग में बहुत जरूरी होता है उस डेटा तक पहुंचना, उस डेटा को पहचानना, और वो परसेप्शन लेना कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको रीड करना है, और फिर ट्रेड के लिए उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन में लाना है। उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, एक सेट का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, कब ट्रेड लेना है, कब गैप होता है, कब क्रॉसओवर हो रहे हैं लाइंस के, कब इक्विलिब्रियम आ रहा है, कब वो एक्सटेंड हो रहा है, कब रिवर्स ट्रेड ऐड करना है, यानी कि पहले शॉर्ट को बाय करना है और फिर एक बुलिश पोजीशन ऐड करनी है। यानी शॉर्ट किया हुआ है, पहले उसको एग्जिट करने के लिए बाय करेंगे, फिर एक लॉन्ग पोजीशन उसी में बना लेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस कन्विक्शन को रखना है कि जब हम आर्बिट्राज के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो हमें मार्केट हमको ज्यादा पेन नहीं दे सकता है। हमको पीएनएल में ऊपर नीचे दिखा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको वहां पहुंचना है जहां उसको जाना है। और वो कौन सी जगह है? दोनों को वापस एक दूसरे के साथ मिलना ही होगा। क्लियर है? एंड दैट इज वाई जो कॉम्पोजिशन को ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपके ट्रेड में कभी आपको इधर उधर ज्यादा जाने की जरूरत ना पड़े। जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं वो इसको पोजिशनल, स्विंग, बीटीएसटी, एसटीबीटी, जैसे उनका इमोशन आता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। जो टाइम नहीं दे सकते हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा पोजिशनल ट्रेड करने के लिए। शाम को मार्केट को बस 5 मिनट देखने की हैबिट डालिए, आपका काम हो जाएगा। जो थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं पूरे वीक में, वो फ्राइडे को देखें, 3 बजे के बाद ट्रेड को प्लान करें, और वीकली बेसिस में हर दिन इंट्राडे में सिर्फ 7 बार, 5 से 7 बार मार्केट को देख लें 9 से 3 बजे के बीच में, और देख लें कि भाई ट्रेड सही जा रहा है। वो आपको देखना क्या है, ट्रेडिंग शिक्षा की साइट खोलनी है और उस चार्ट को देखना है कि प्राइस जहां आपने लिया था उस गैप को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। दैट्स इट। तो काफ़ी सिंपल रखने की कोशिश की है, काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको बताने की कोशिश की है, एंड काफ़ी ओपन थॉट प्रोसेस के साथ हमने इस सिस्टम को आप सभी के साथ फ्रीली शेयर किया है। तो आई होप आप लोग सब इसका बेस्ट यूज़ लेंगे, बेस्ट बेनिफिट लेंगे, एंड इसी तरह मार्केट में ओपन थॉट प्रोसेस के साथ सबकी हेल्प करेंगे, आगे आके हेल्प करेंगे। मार्केट में आप जितना देंगे आपको उतना मिलेगा। दिस इज द विशियस सर्कल ऑफ लाइफ एंड द मार्केट एज वेल। So with this thought process, I would like to end today's session here, and we will try to bring in more such things for all our trading friends and the trading community. So अच्छे से ट्रेड करिएगा, and I wish all of you a great trading journey ahead, and we'll see you soon again. Thank you so much for listening and joining.